चलो तो दोस्तों, आज जानते हैं एक नया इक्विपमेंट के बारे में जिसका नाम है टेस्टिफायर। ये एक सोलो का इक्विपमेंट है। टेस्टिफायर 1000 ये हीट डिटेक्टर और स्मोक डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आपको मिलेगा एक टेस्टिंग यूनिट, दो बैटम टाइप बैटरीज और एक कैप्सूल। जो कैप्सूल आपको ज़रूरी है स्मोक डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए। यदि ये कैप्सूल नहीं है तो आप हीट डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हो, मगर स्मोक डिटेक्टर नहीं। तो स्मोक डिटेक्टर यदि आप ये कैप्सूल यूनिट नहीं लगाया तो स्मोक डिटेक्टर जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसके सामने एक एक्स मार्क आएगा। इसका मतलब आपका कैप्सूल लगा हुआ नहीं है और आप इसको स्मोक डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। स्मोक डिटेक्टर टेस्टिंग का एक डेमो आप इस वीडियो में देख रहे हो। तो इसका ऑपरेशन जानते हैं। एज्यूम करता हूँ कि आपका बैटरी इस यूनिट के साथ कनेक्ट किया है। फर्स्ट आपको करना है, इसका जो रेड बटन है उसको 2 सेकंड के लिए दबाना है। जैसे आप इसको 2 सेकंड के लिए दबाते हो, इसका डिस्प्ले ऑन हो जाता है और ये डिस्प्ले लास्ट जिस मोड में आपने यूज़ किया है उसी में खुलेगा। इस यूनिट को आप 3 मोड में यूज़ कर सकते हो। एक है सिंगल, दूसरा है सीक्वेंशियल और तीसरा है साइमल्टेनियस। सिंगल मोड में आप एट ए टाइम एक यूनिट कर सकते हो, मतलब एक सेंसर टेस्ट कर सकते हो, आइदर स्मोक या आइदर हीट। इसका जो राइट साइड में जो क्रॉस बटन है वो यदि आप प्रेस करके छोड़ते हो तो ये जो है सिंगल मोड के लिए रेडी हो जाता है। सिंगल मोड का आइडेंटिफिकेशन है, आप स्मोक या हीट इनके सामने कोई भी नंबर आपको लिखा नहीं मिलेगा। यदि नहीं है कोई भी नंबर लिखा हुआ डिस्प्ले में तो इसका मतलब ये है सिंगल मोड ऑपरेशन के लिए यूनिट रेडी। यदि आप इसे सीक्वेंशियल ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम करना चाहते हो तो आप इस स्मोक, आपका कर्सर है अभी स्मोक के ऊपर, इस कंडीशन में आपको एक बार इंटर दबाना है तो स्मोक के ऊपर सामने लिखा आएगा 1 और कर्सर एक नीचे लेना है। उसके बाद भी आपको एक बार इंटर दबाना है तो आपको हीट के सामने भी लिखा मिलेगा 2। तो ये आपका सीक्वेंशियल ऑपरेशन के लिए रेडी है। तो इसमें कैसा कंडीशन क्या है कि ये जो यूनिट है ये आपको स्मोक सेंसर के ऊपर लगाना है। स्मोक सेंसर को डिटेक्ट होने के बाद उसको 2 सेकंड के लिए आपको नीचे करना है और फिर हीट सेंसर के ऊपर या उसी यूनिट में यदि ड्यूल है तो उसी के ऊपर आप लगा सकते हो। उसमें इस मोड में वो हीट के लिए ऑपरेट होगा, मतलब हीट जनरेट करेगा और हीट सेंसर आपका टेस्ट हो जाएगा। आपको यदि इस यूनिट को साइमल्टेनियस मोड के लिए ऑपरेट कराना है तो आपको इसका कर्सर फिर एक बार स्मोक के ऊपर लेना है और 2 बार इंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट में आपको इसका कर्सर फिर हीट के ऊपर लाना है और उधर 2 बार इंटर मारना है, इंटर प्रेस करना है बटन, तो आपको हीट के सामने भी लिखा मिलेगा 1। तो अभी इस कंडीशन में आपका स्मोक के सामने भी 1 लिखा है, हीट के सामने भी 1 लिखा है, तो ये अभी रेडी है साइमल्टेनियस ऑपरेशन के लिए। और आप देख सकते हो आपका जो लेफ्ट साइड का एलईडी है वो ब्लू और रेड इसमें स्विच कर रहा है, मतलब ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन के लिए रेडी है। इस कंडीशन में आपको सेंसर टेस्ट करते वक्त इस यूनिट को सेंसर से निकालना नहीं है, ये एट ए टाइम दोनों को टेस्ट करेगा। चलो तो जानते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में। जो ग्रीन एलईडी राइट साइड में है जो फ्लैश कर रहा है अभी, वो भी 4 इंडिकेशन टाइप देता है। फर्स्ट है इसका जो अभी स्लो स्पीड में इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये आइडलिंग में है यूनिट। यदि ये फास्ट फ्लैश कर रहा है तो इसका मतलब है ये यूनिट अभी ऑपरेटिंग मोड में है। यदि ये एलईडी रेड ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब इसका बैटरी आपको रिचार्ज करना है। और यदि ये एलईडी रेड कंटिन्यू चल रहा है तो इसका मतलब है ये यूनिट में कुछ एरर है। और ये एलईडी रेड और ग्रीन ब्लिंक कर रहा है कंटिन्यूसली तो इसका मतलब है ये टेस्टिंग टाइम में
इसका ख़त्म हो चुका है, टेस्टिंग टाइम आउट हो गया है। लेफ्ट साइड की एलईडी यदि ब्लू इंडिकेट कर रही, मतलब ये जो टेस्टिंग यूनिट है अभी स्मोक डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए रेडी है। यदि वो रेड जल रही है तो हीट सेंसर टेस्ट करने के लिए रेडी है, और रेड और ब्लू स्विच कर रहा है, तो इसका मतलब ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन के लिए रेडी है। ये स्मोक और हीट डिटेक्टर टेस्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।